जयपुर के हवा महल से विधायक हैं। इन्हें दूसरों की आईडी, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र चेक करने में काफी आनंद आता है। आज विधायक जी सुबह सुबह चेकिंग पर निकल गए। वो जयपुर के 4 दरवाजा इलाके में पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। इलाके में घूमते हुए उन्होंने सड़क पर बैठी महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी। उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा। जब कुछ महिलाएं डर के कारण वहां से जाने लगी तो विधायक ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को उनके पीछे दौड़ा दिया। हद ये थी कि इन पुलिस वालों की टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी शामिल नहीं थी। बाल मुकुंद आचार्य ने इसके बाद 4 दरवाजा इलाके में ही कुछ बुजुर्ग मुस्लिमों से भी आधार कार्ड दिखाने को कहा। विधायक ने उन सभी बुजुर्गों पर बिना सबूत बांग्लादेशी होने के आरोप लगाए। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान बुजुर्गों से बदसलूकी की। हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने बाद में लोगों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि सबके पास आधार कार्ड पहले से, और ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। बाल मुकुंद आचार्य की दबंगई यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो इसके बाद एक होम्योपैथी क्लिनिक में घुस गए। वहां मौजूद डॉक्टर जुनैद से बदसलूकी की, डिग्री दिखाने की बात कहते हुए झोला छाप डॉक्टर कहकर अपमानित किया। डॉक्टर की पत्नी हुमा खान ने टीवी 9 से बातचीत में बताया कि इलाके में डॉक्टर जुनैद की अपनी प्रतिष्ठा है। उनके पास प्रैक्टिस के लिए सभी जरूरी डिग्री और दस्तावेज हैं। लेकिन विधायक ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर लाइव करके उनकी छवि को चोट पहुंचाने का काम किया है। शर्मनाक यह है कि बाल मुकुंद आचार्य को ऐसे कृत्य पर कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि आरोप यह भी है कि आधार कार्ड चेकिंग के दौरान उन्होंने इलाके के सरपंच गफूर मंसूरी से भी बदसलूकी की और अब शब्द कहकर लाठी डंडे मारते हुए जेल भिजवाने की धमकी दी। उनके इस आचरण पर आप जयपुर में रिकॉर्ड हुई एक छोटी सी रिपोर्ट रील देखिए। आईडी कहाँ है? वो बांग्लादेशी भागे राजधानी का 4 दीवारी इलाका है, जहां कल हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहां पहुंचे थे। लोगों से आधार कार्ड मांग रहे थे और लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि ये बांग्लादेशी है। मुझे आता ही बोले जे बांग्लादेशी है, पकड़ो पकड़ो। तो हम बोले जे उनको मेरा आधार कार्ड बिहार का रहने वाले हम है। उसी पर बाबा आधार कार्ड दो तो निकालने में चला गया। आपका भी आधार कार्ड चेक किया था? क्या नाम है? नाम क्या आपका? नाम फातिमा देवी। कार्ड दिखाइए आपका। जो इनका जो कार्ड है, इनके पास भी कार्ड है और इनसे भी ये कार्ड पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये भी जो है बिहार के निवासी हैं। अधिकार किसने दिया कि वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं और इस बीच में उनके साथ में कोई भी महिला पुलिसकर्मी भी नहीं रहती है। ये दवाइयाँ जिनमें ना डेट लिखी है और कहाँ की है क्या है कुछ नहीं है। ये नकली दवाइयाँ बिना कोई नकली दवाई इस पे लिखा क्या है बताओ मुझे। ये लोग ये तो एक्सपायरी डेट और नकली दवाइयाँ बिना डेट की एक बार फिर से बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो कि हवा महल से विधायक हैं वो सड़कों पर निकले हैं। इस बार वो आधार कार्ड के साथ साथ में क्लिनिकों को भी चेक कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो क्लिनिक है झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं और ये फर्जी क्लिनिक है। इस क्लिनिक पर भी आए थे, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और ये जो क्लिनिक है इसका नाम है नेशनल होम्यो क्लिनिक। कल बाबा जी आए थे, करीब लगभग 2 से ढाई बजे का वक्त था और मैं यहाँ पे बैठा था प्रैक्टिस में। वो आते घुसते चले गए और फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप फर्जी डॉक्टर हैं, आप ये क्यों चला रहे हैं, ये इस तरीके का किस तरीके के आप दवाइयाँ चला रहे हो। महाराज सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की हरकतें करने और जयपुर शहर के अंदर गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने पर लगे हुए हैं। हवा महल से विधायक हैं तो फिर क्या हवा में रहेंगे? अगर ये कृत्य किसी और देश में कर रहे होते तो इनके ऊपर रोज कम से कम 10 मानहानि के दावे। हमारे सभी फिक्र के फैंस को ये तस्वीरें देखकर ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। बाल मुकुंद आचार्य जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपको हमने इस शो में उनके चुनाव जीतने के बाद की तस्वीरें भी दिखाई थी। तब वो शहर के कई मटन शॉप को जबरन बंद करवाते नजर आए थे। उनका वो विवाद भी सुर्खियों में रहा था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बाल मुकुंद आचार्य चप्पल पहनकर एक मदरसे में घुस गए। इमाम बाड़े में घुसकर नमाजियों से बदतमीजी करते नजर आए। इमाम से भी बदसलूकी की थी। शिया समुदाय ने उनके खिलाफ FIR कराने के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। सवाल यह है कि बाल मुकुंद आचार्य को आखिर एक समुदाय को बार बार टारगेट करने का लाइसेंस कहां से मिल गया? वो पुलिस कमिश्नर नहीं है, DM नहीं है, सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्री पद पर भी उनके पास नहीं है। वो एक विधायक हैं, सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। उनका काम जन समस्याओं को सुलझाना है, ना कि 2 समुदायों के बीच आग लगाना। और अगर उन्हें यह शक है कि इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो वो इसकी शिकायत थाने में कर सकते हैं। पुलिस को ऐसे लोगों की जांच का अधिकार है। ये ठीक नहीं है कि एक विधायक खुद ही थानेदार बन जाए। बाल मुकुंद आचार्य से जब हमारी टीम ने बात की तो सुनिए उन्होंने कैसे खुद को ही कानून का सबसे बड़ा ठेकेदार समझा दिया। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाहर का आदमी कोई घुसपैठी आके रह रहा है, कोई शिकायत हमारे पास है तो हमें उसकी जांच करने का या जांच करवाने का हमारा अधिकार है। हम लोग अधिकारियों को दे चुके हैं। झूठ के ज़्यादा पाँव नहीं होते।
सच सच ही रहेगा। अब आज कुछ भी झूठ बोले उससे परवाह नहीं है, लेकिन कल जो मौके पे था वो सारी रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग सीएमएचओ को पहुंचा दी है। अधिकारियों का काम है जांच करना, क्योंकि वो विषय हमारा नहीं था, हमारा था चेताना। जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को जागरूक करना या उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करवाना वो हमारा काम है। डिपार्टमेंट काम अपना करेगा। आज डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि सभी झोला छापों की जांच की जाए, इनकी दवाइयों की जांच की जाए। सवाल यह है कि यह काम पहले डिपार्टमेंट करेगा या आप पहले इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आपके तो अधिकार क्षेत्र में इनिशिएटिव लेना शायद आता ही नहीं है। इनिशिएटिव लेना आता है डिपार्टमेंट को बताने के लिए। बाल मुकुंद आचार्य हमेशा भगवा वस्त्र में रहते हैं, माथे पे लंबा टीका लगाते हैं, खुद को संत कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनका आचरण एक संत जैसा नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य पर आए दिन आरोप लगते हैं कि वो समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के लेंस से देखें तो एक जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण शुभ नहीं।